तिरंगा जब आसमान में लहराता है तो हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। राष्ट्रगान की धुन सुनाई देती है तो दिल में देशभक्ति का जज्बा और गहरा हो जाता है। 15 अगस्त आते ही हर तरफ तिरंगा दिखाई देता है। स्कूलों में बच्चे देशभक्ति के गीत गाते हैं। गलियों और बाजारों में आजादी का जश्न दिखाई देता है। लेकिन इस जश्न के बीच एक सवाल है, जिस आजादी का हम जश्न मनाते हैं उसकी रक्षा कौन करता है? जब हम अपने घरों में परिवार के साथ होते हैं तब देश की सीमा पर कोई जवान चौकन्ना खड़ा होता है। जब हम चैन की नींद सोते हैं तब किसी सरहद पर उसकी आंखें जाग रही होती है। उसके लिए कोई छुट्टी नहीं, कोई पर्व नहीं, बस एक जिम्मेदारी। वो जवान सिर्फ सीमा पर तैनात नहीं होता, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों के भरोसे की रखवाली कर रहा होता है। लेकिन इस जिम्मेदारी की कीमत कई बार बहुत बड़ी होती है। एक गोली, एक आखिरी सलाम और फिर तिरंगे में लिपटा हुआ वो जवान जो देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देता है। उसके पीछे रह जाता है एक परिवार, एक माँ की सूनी आंखें, एक पत्नी का इंतजार और बच्चों की अधूरी उम्मीदें। आज के इस खास पैकेज में हम सलाम करेंगे उन जवानों को जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, उन परिवारों को जो अपने बच्चों को देश के सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं, और उस तिरंगे को जो हर जवान के सम्मान की पहचान है। हम 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन किसी सीमा पर खड़ा जवान हर दिन उस आजादी की रक्षा करता है। उनके साहस को सलाम, उनकी कुर्बानी को नमन। जय हिंद। देश की सीमा, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये शब्द शायद सिर्फ नक्शे पर दिखाई देने वाली एक रेखा है, लेकिन एक सैनिक के लिए सीमा सिर्फ रेखा नहीं, सीमा उसकी जिम्मेदारी है। वहाँ दिन और रात का मतलब बदल जाता है। गर्मी कितनी भी तेज हो, सर्दी कितनी भी कड़ाके की हो, बर्फ कितनी भी गहरी हो या पहाड़ कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, ड्यूटी नहीं रुकती। जहाँ मौसम देखकर घर से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, वहाँ जवान मौसम देखकर ड्यूटी नहीं बदल सकता। सीमा पर तैनात सैनिक के लिए हर आवाज मायने रखती है, हर हलचल पर नजर रहती है, हर पल सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि सरहद पर लापरवाही के लिए कोई दूसरा मौका नहीं होता। हम अक्सर कहते हैं कि सेना देश की रक्षा करती है, लेकिन उस एक लाइन के पीछे कितनी लंबी जिंदगी छिपी होती है, इसका अंदाजा शायद सीमा से दूर बैठकर लगाना मुश्किल है। एक जवान सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं करता, वह अपने घर से भी दूर रहता है। उसके बच्चे बड़े होते हैं, त्योहार आते हैं, घर में खुशियाँ आती है, कभी किसी अपने की तबीयत खराब होती है, कभी बच्चे का जन्मदिन आता है, लेकिन हर बार वहाँ मौजूद हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि उसके लिए देश की सुरक्षा पहले आती है। और शायद इस सैनिक की जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी यही है, वे अपने परिवार के लिए कई जरूरी पलों को छोड़कर दूसरों के परिवार की सुरक्षा करता है। हम सैनिक को अक्सर वर्दी में देखते हैं, लेकिन उस वर्दी के पीछे एक बेटा भी होता है, एक पति भी, एक पिता भी, एक भाई भी और किसी माँ का सबसे प्यारा बच्चा भी। जब वो घर से निकलता है तो सिर्फ एक जवान सीमा की तरफ नहीं जाता, उसके साथ उसके परिवार की उम्मीदें भी जाती हैं। माँ सोचती है बेटा सुरक्षित लौट आए, पत्नी सोचती है कब छुट्टी मिलेगी, बच्चे सोचते हैं पापा अगली बार कब आएंगे, उनके लिए क्या लाएंगे। घर में कैलेंडर की तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वे छुट्टी का इंतजार होता है। लेकिन सीमा पर खड़ा जवान भी जानता है कि हर छुट्टी उसके हिस्से में नहीं होती, हर पर्व घर पर नहीं बीतेगा, हर जन्मदिन वे बच्चे के पास नहीं होगा, और हर फोन कॉल के बाद ये भरोसा भी नहीं होता कि अगली बार कॉल कब होगी। यही सैनिक की जिंदगी है, जहाँ खुशी भी जिम्मेदारी के साथ आती है, और परिवार उस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा हिस्सा चुपचाप निभाता है। एक माँ अपने बेटे को देश के नाम कर देती है, एक पत्नी अपने पति को देश की ड्यूटी पर भेजती है, एक बच्चा अपने पिता का इंतजार करना सीखता है, और ये लोग भी किसी सैनिक से कम त्याग नहीं करते। 15 अगस्त की सुबह देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा फहराया जाता है। स्कूल में बच्चे तैयार होते हैं, सरकारी दफ्तरों में समारोह होते हैं, कई जगह पे मिठाइयाँ बांटी जाती है, कई देशभक्ति के गीत बजते हैं, कहीं बच्चों के हाथ में छोटा सा तिरंगा लेकर दौड़ता नजर आता है। हर तरफ उत्साह होता है, लेकिन देश की सीमाओं पर उस दिन भी वही चौकसी होती है, वही निगरानी, वही जिम्मेदारी, वही इंतजार। किसी जवान के लिए 15 अगस्त का मतलब सिर्फ समारोह नहीं होता, उसके लिए तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, उसकी शपथ है, उसकी पहचान है, उसकी जिम्मेदारी है, और जरूरत पड़े तो
उसकी आखिरी सांस तक की वजह भी। जरा सोचिए, जब हम अपने घर की छत पर तिरंगा लगाकर फोटो खींच रहे होते हैं, तब किसी सीमा चौकी पर खड़ा जवान शायद अपने घर की तरफ देख भी नहीं पाता। उसे पता है कि आज उसका परिवार भी टीवी पर 15 अगस्त का कार्यक्रम देख रहा होगा। उसकी माँ शायद बेटे की आवाज सुनना चाहती होगी, उसकी पत्नी शायद फोन का इंतजार कर रही होगी, उसका बच्चा शायद पूछ रहा होगा पापा कब आएंगे। और जवान के पास उस सवाल का जवाब शायद सिर्फ इतना होता है, ड्यूटी खत्म होगी तो आऊंगा। लेकिन ड्यूटी कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। हम आजाद हैं, हम खुलकर बोल सकते हैं, अपने सपने देख सकते हैं, अपने बच्चों को अपनी पसंद के स्कूल भेज सकते हैं, अपने घरों में चैन से सो सकते हैं, अपने त्योहार को मना सकते हैं। लेकिन इस सामान्य जिंदगी के पीछे कुछ साधारण लोगों की असाधारण ड्यूटी है। सीमा पर खड़ा जवान शायद हमें जानता भी नहीं, लेकिन वह हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है। हमारे घर का पता उसे मालूम भी नहीं, हमारे बच्चों के नाम उसे पता तक नहीं, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पर वो हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। यही सैनिक और देश के बीच का रिश्ता है। लेकिन हर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है कि जवान छुट्टी लेकर घर लौट आएगा। कुछ घरों में एक दिन दरवाजे पर दस्तक होती है, बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं, चेहरे गंभीर होते हैं, और उनके साथ आता है वह संदेश जिसे सुनने से हर परिवार डरता है, आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। उस एक पल में एक परिवार की पूरी दुनिया बदल जाती है। जिस माँ ने बेटे को बचपन से बड़ा किया, उसके सामने अब उसका बेटा तिरंगे में लौटता है। जिस पत्नी ने पति के लौटने का इंतजार किया, उसके सामने अब जिंदगी भर का इंतजार खड़ा होता है। और जिन बच्चों ने सोचा था कि पापा छुट्टी में घर आएंगे, उन्हें समझना पड़ता है कि अब पापा कभी नहीं आएंगे। शहादत की खबर फैलती है, लोग घर पहुंचते हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है, आंखें नम होती है, सड़कों पर भीड़ उमड़ती है, तिरंगे में लिपटे उस पार्थिव शरीर को आखिरी सलाम किया जाता है। कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आती हैं, श्रद्धांजलि संदेश लिखे जाते हैं, बता दें कि कैंडल मार्च तक निकलते हैं। लोग कहते हैं शहीद अमर रहे, और सच भी है, शहीद कभी मरते नहीं। लेकिन जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है, उसके लिए जिंदगी वहीं खत्म नहीं होती, असल जिंदगी तो उसके बाद शुरू होती है। जब भीड़ चली जाती है, जब कैमरे चले जाते हैं, जब श्रद्धांजलि के फूल सूख जाते हैं, जब सोशल मीडिया की पोस्ट नीचे चली जाती है, तब एक घर में एक माँ अपने बेटे की तस्वीर के सामने बैठी होती है, एक पत्नी अपने पति की यादों के साथ होती है, एक बच्चा स्कूल में किसी से कहता है मेरे पापा आर्मी में थे, और फिर शायद कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। यही वह समय है जब हमें याद रखना चाहिए कि शहादत सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल देने वाली घटना है। हम शहीदों को सलाम करते हैं, करना भी चाहिए, हम श्रद्धांजलि देते हैं, देनी भी चाहिए। लेकिन एक सवाल हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या सिर्फ श्रद्धांजलि काफी है? क्या शहीद को याद करने का मतलब सिर्फ उसकी तस्वीर पर फूल चढ़ाना है? क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है? शायद नहीं, क्योंकि एक जवान ने सिर्फ एक दिन के लिए बलिदान नहीं दिया, उसने अपना पूरा भविष्य देश के नाम किया था। इसलिए उसके परिवार के लिए हमारा सम्मान भी सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए। शहीद का परिवार जब किसी सरकारी कार्यालय में किसी काम के लिए जाए, तो उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वह किसी से मदद मांग रहा है, उसे महसूस होना चाहिए कि देश उसके साथ खड़ा है। जब किसी शहीद की पत्नी अपने बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश करे, तो समाज को उसका हाथ पकड़ना चाहिए। जब कोई बच्चा अपने पिता की तस्वीर देखकर बड़ा हो, तो उसे एहसास होना चाहिए कि उसके पिता को देश भूला नहीं है, क्योंकि शहादत के बाद जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। आजादी का जश्न जरूर मनाइए, पूरे गर्व के साथ मनाइए, लेकिन इस जश्न में उन चेहरों के लिए भी जगह रखिए जिनकी वजह से ये जश्न संभव है। जब आप तिरंगे को सलाम करें, तो एक पल के लिए सीमा पर खड़े उस जवान को भी सलाम कीजिए। जब राष्ट्रगान सुने, तो उस परिवार को भी याद कीजिए जिसने अपना कोई देश के नाम कर दिया। और जब सोशल मीडिया पर देशभक्ति की तस्वीर लगाएं, तो याद रखिए, देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं है, देशभक्ति जिम्मेदारी भी है।
क्योंकि आजादी हमें सिर्फ विरासत में नहीं मिली, इसे हर दिन कोई ना कोई अपने साहस से सुरक्षित रखता है। कोई अपनी नींद छोड़कर, कोई अपना परिवार छोड़कर और कोई अपनी जिंदगी देकर। तो इस 15 अगस्त पर तिरंगा जरूर फहराइए, जोर से कहिए जय हिंद, लेकिन उस जय हिंद के पीछे छिपी कीमत को भी याद रखिए, क्योंकि जिस देश की सीमाएं जवानों के भरोसे सुरक्षित हो, उस देश की आजादी का सम्मान सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मुंसिफ टीवी के परिवार की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं।